वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। जदयू के कद्दावर नेता आरसीपी सिंह की राजनीति अब नीतीश कुमार के खफा होने की वजह से ढलान पर दिख रही है। कभी आईएएस रहे आरसीपी सिंह कुछ महीनों पहले तक नीतीश के खास थे और पार्टी में नंबर 2, लेकिन अब ये पार्टी में हाशिए पर जाते दिख रहे हैं। हालांकि चर्चा ये भी है कि आरसीपी सिंह पार्टी को अलविदा कह सकते हैं, लेकिन ये अभी सिर्फ कयास ही है। तो आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में आरसीपी सिंह के राजनीतिक सफर के बारे में। आईएएस से राजनीति में उतरे। आरसीपी सिंह राजनीति में आने से पहले यूपी कैडर के आईएएस अधिकारी हुआ करते थे। इस दौरान साल 1946 में तत्कालीन केंद्रीय मंत्री बेनी प्रसाद वर्मा के निजी सचिव के रूप में तैनात किया गया। इसी दौरान वो नीतीश कुमार से पहली बार मिले थे। कहा जाता है कि नीतीश और आरसीपी सिंह दोनों नालंदा से आते हैं, इसलिए दोनों के बीच संबंध मजबूत होता चला गया। बताया जाता है कि नीतीश कुमार एक अधिकारी के रूप में आरसीपी सिंह के कौशल से काफी प्रभावित थे। 2010 में शुरू की थी राजनीतिक पारी। जब नीतीश केंद्र में आए और अटल सरकार में रेल मंत्री बने तो आरसीपी सिंह को उन्होंने अपना विशेष सचिव बनाया। नवंबर 2005 में नीतीश कुमार जब बिहार के सीएम बने तो आरसीपी भी बिहार चले गए। यहाँ उन्हें नीतीश के प्रधान सचिव के रूप में तैनाती मिली। इसके बाद सरकार और पार्टी दोनों में आरसीपी सिंह का प्रभाव बढ़ता चला गया। साल 2010 में आरसीपी ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले ली और जदयू ने उन्हें राज्यसभा भेज दिया। उन्हें 2016 में फिर से नीतीश ने राज्यसभा भेजा, जिसका कार्यकाल अभी तक चल रहा है। जेडीयू में नंबर 2। आरसीपी सिंह जिस समय जेडीयू में आए थे या जब पार्टी पर उनकी पकड़ बढ़ रही थी, तब पार्टी के कई भरोसेमंद नेता नीतीश से खफा होकर पार्टी छोड़ चुके थे या फिर छोड़ने की तैयारी कर रहे थे। इनमें आज के जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष लल्लन सिंह भी शामिल थे, जिनकी आरसीपी सिंह से 36 का आंकड़ा है। उपेंद्र कुशवाहा, जॉर्ज फर्नांडिस, शरद यादव, ये वो बड़े नाम हैं जिन्होंने पार्टी को अलविदा कह दिया था। इसके बाद लल्लन सिंह और कुशवाहा तो पार्टी में लौटे, लेकिन शरद यादव नीतीश से ऐसे दूर हुए कि दूर ही रह गए। फिर पार्टी पर एक छत्र राज आरसीपी सिंह का ही हो गया। कहां से शुरू हुई नीतीश से दूरी? कहा जाता है कि जिस जेडीयू नेता की राजनीति दिल्ली में मजबूत हुई, नीतीश ने उसे अपना पावर दिखा दिया। दरअसल मोदी सत्ता में आए तो उन्होंने सहयोगी पार्टियों के लिए एक मंत्री परिषद की सीट रखने का फैसला किया। जेडीयू को ये मंजूर नहीं था, उसने 2 सीट की मांग की। हालांकि बाद में आरसीपी सिंह एक ही सीट पर मान गए और केंद्र में मंत्री बन गए। यहाँ आकर उन्होंने पार्टी से अलग अपनी छवि बनानी शुरू कर दी। उधर पार्टी में प्रशांत किशोर का आगमन हो चुका था। पार्टी में वर्चस्व की लड़ाई शुरू हो गई। लल्लन सिंह भी वापस लौट चुके थे। अब पार्टी पर आरसीपी की पकड़ धीरे धीरे मजबूत होने लगी थी। राज्यसभा का टिकट कटा। इसके बाद आरसीपी सिंह का नाम लगातार विवादों में आने लगा। बाहुबली विधायक अनंत सिंह के मामले से लेकर मुंगेर केस तक में इनकी बेटी और आईपीएस लिपि सिंह की भूमिका को लेकर सवाल उठते रहे। इसी बीच पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी लल्लन सिंह के पास चली गई। लल्लन सिंह नीतीश के एक समय में काफी करीबी थे और उनका एक अपना जनाधार था, लेकिन आरसीपी सिंह के पास जनाधार नहीं है। लल्लन सिंह के पास जब पार्टी की चाबी आई तो दोनों के बीच विवाद होने लगा। यूपी चुनाव के समय बीजेपी जदयू का गठबंधन नहीं हो पाया, जिसके लिए भी आरसीपी सिंह को ही जिम्मेदार माना गया। दोनों के बीच विवाद चलता ही रहा। इसके बाद जब राज्यसभा चुनाव का समय आया तो नीतीश ने आरसीपी का पत्ता काट दिया। अब आरसीपी सिंह का मंत्री पद जाना तय माना जा रहा है। तो ये थी आरसीपी सिंह से जुड़ी हमारी रिपोर्ट। आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट बॉक्स पर बताइए। साथ ही पूरे मामले पर आप क्या कुछ कहना चाहते हैं कमेंट सेक्शन पर लिखिए। बाकी देश दुनिया से जुड़ी खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।